हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में नमस्कार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे सर हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? वृत्त पढ़ रहे थे। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि पढ़ रहे थे। तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होता है बता। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हम बताए थे ना। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या जी? और वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि 2 पाई आर, यही बोले थे। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शंकु पढ़ेंगे। शंकु को अंग्रेजी में क्या बोला था? कोन बुलाता है। तो देखो, शंकु जो पढ़ेंगे तो शंकु में वृत्त का बहुत बड़ा रोल है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि सब फार्मूला में ये दोनों लगता है, इसी से सबका निर्माण हो जाता है। चल देखो अब कैसे होता है सर। तो देखो हम शंकु बताएंगे, शंकु के बारे में आपको बताएंगे और उसका फिगर भी दिखाएंगे कैसे क्या होता है, किसको तिर्यक ऊंचाई बोलाता है, किसको त्रिज्या। त्रिज्या तो जान गए, त्रिज्या और व्यास जान गए कि व्यास से ही त्रिज्या निकलता है, समझे। तो मेरे प्यारे चलो हम शंकु बनाते हैं। देखो शंकु कैसा होता है जी, शंकु दिखा देते हैं आपको उदाहरण के माध्यम से। तो ये जो शंकु है ना, ये तंबू के तरह, ये जो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पूरा व्यास, और यहाँ से यहाँ जो होता है इसको ऊंचाई बुलाता है। ऊंचाई को एच से सूचित किया जाता है, हाइट, और ये तिर्यक ऊंचाई होता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये हुआ आपका आर। तो देखो शंकु जितना भी आप बच्चे के पास देखेंगे, बर्थडे जब मनाता है तो बच्चा उसके सिर पर एक टोपी रखा जाता है, तो वो शंकु के आकार का ही होता है। तो हमको इतना बताने का कोई जरूरी नहीं है कि शंकु के आकार का क्या होता है, बच्चे के ऊपर होता है या तंबू होता है, नहीं, क्योंकि उसका फिगर मेरे पास है तो आपको हम दिखा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फिगर जो होता है ना, ये दिखाई दे रहा है। तो देखो ये जो फिगर है यही आपका शंकु है, देखो दिखाई दे रहा है। तो ये देखो कैसा होता है, ये इधर वृत्त लगा रहता है। इस शंकु में क्या होता है? शंकु में एक वृत्त होता है, शंकु में एक वृत्त होता है। बाकी ये आइसक्रीम की तरह होता है ऊपर में, ऐसा आपको दिखा देंगे, बिल्कुल इसको तोड़ देंगे, खोल करके दिखा देंगे। इसको नहीं खोलेंगे, ऐसा और भी है, आपको बता देंगे कैसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई पूछ दे शंकु में कितना वृत्त होता है तो आप क्या बोलेगा? वृत्त, एक वृत्त होता है, ये केंद्र से यहाँ, ये इसका व्यास हुआ वृत्त का, जूम करके देख लीजिएगा, एक ही वृत्त होता है। कितना वृत्त होता है बोलो? शंकु में एक ही वृत्त होता है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हुआ? त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ पूरा ले लेंगे तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? व्यास हो जाएगा। तो चलो दिखा तो देता है ना, और दिखा देना भी चाहिए, नहीं देगा तो फिर समझोगे कैसे। तो देखो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ जब तो जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा आपका क्या है? ये त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास है। तो ये देखो, कोई पूछ दे कि शंकु में कितना वृत्त होता है तो क्या बोलोगे, क्या बताओगे? तो सर शंकु में एक ही वृत्त होता है, शंकु में एक ही वृत्त होता है। अब देखो शंकु का ये वाला भाग जो तिरछा जो है, मतलब यहाँ दिखा देता है आपको, ये वाला भाग, ये जो तिरछा टाइप का है, ये वाला तिरछा वाला, ये वाला भाग, इसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। क्या? तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला था मेरे प्यारे बच्चों? तिर्यक ऊंचाई, इसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। किस वाले भाग को? ये जो तिरछा टाइप का है उसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, यल, और डायरेक्ट यल से सूचित किया था। आप देखो इसको ऊंचाई जो है, ऊंचाई, ये ऊंचाई हुआ, क्या हुआ? ये ऊंचाई। तिरछा रेखा, ये तिरछा रेखा, ये सीधा रेखा, ये ऊंचाई। तो देखो आपको समझाना चाहते हैं, ये जो है ना आपको दिखा देते हैं, ये वाला भाग जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये जो तिरछा टाइप का है, ये तिर्यक ऊंचाई है। और मेरे प्यारे बच्चों ऊंचाई आपको दिखा देते हैं, ये जो दिखा आपके इसके अंदर में कुछ डाल के हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे हम डाल देते हैं। देखो ऊंचाई ये निकलता है, ये वाला सेंटर जो अंदर में है ना, ये ऊंचाई हुआ इसका। क्या हुआ? ऊंचाई, ये वाला बी सेंटर, ये ऊंचाई हुआ इसे। यहाँ तो गोल दिखाई नहीं देगा ना क्योंकि यहाँ बोर्ड है, लेकिन यहाँ देख लो पूरा क्लियर ये गोल दिखाई देगा, ये गोल है, समझे। ये आपका देखिए यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ, यही ऊंचाई हुआ, ये ऊंचाई हुआ।
आपको दिखा देते हैं। ये ऊंचाई है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका लंबाई है ना, यही ऊंचाई है मेरे तरफ से। ये ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई है। मतलब यहाँ देखो ये ऊंचाई है इसका, ऐसे करके जो खड़ा करके लोगे ना नाप, ये ऊंचाई निकलता है शंकु का। और तिर्यक ऊंचाई तिरछा वाला, समझे, तिर्यक ऊंचाई तिरछा वाला, और ऐसे खड़ा करके लोगे तो ये हो जाएगा आपका ऊंचाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊंचाई समझ गए ना। तो क्या हुआ, ये ऊंचाई हम समझ गए सर, ये ऊंचाई होता है, और ये जो तिरछा वाला है ये तिर्यक ऊंचाई होता है। और यहाँ से केंद्र से छोर तक की दूरी को त्रिज्या बुलाता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, देखो केंद्र से छोर तक मतलब यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बुलाता है, त्रिज्या बुलाते हैं, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक पूरा रहेगा तो डी डायमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो अब इसको तो समझ गए, अब आगे चलते हैं कि सर इसका क्या क्या होता है। तो इसका क्या क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का एक एक फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे। कौन को क्या हो गया, मिट गया है। तो नंबर 1, शंकु का ऐसा चार्जर है जो करंट मारता है, डर गया है देखो, तो इसको निकालने दो, अर्थिंग मारता है। देखो शंकु का वक्र टेढ़ा हो जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात वही हुआ। आपको घबराने का बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यही थोड़ा डालने दो। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, उससे कोई लेना देना नहीं, समझे। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल, सर ये पाई आर एल कैसे हुआ। अच्छा पहले तो ये जान लो सर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोला जाता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोला जाता है। पहले हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं पूरा सब। संपूर्ण क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या होगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, सही है ना। बोलो शंकु का आयतन क्या होता है, बोलो। बोलो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई चलो वो बाद में लिख देते हैं। वीडियो बना ना मेरे प्यारे बच्चों, बनना है कि नहीं। संपूर्ण मेरा गलत हो गया ना क्या, संपूर्ण ऐसे होगा। चलो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार मिला लेते हैं, चलो सही है। तो देखो अब इसको दिखाते हैं कि सर ये पहले किसको पता है, ये चलो ये निकालते हैं। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल आया, तो आया कैसे, इसको जानना जरूरी है। तो देखो यल तो हमको समझ में आ गया सर, ये तीनों किसके संबंध में है, गुणा के संबंध में है, याद रखना सर। यल ये तिर्यक ऊंचाई हुआ सर, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल निकालता है। देखो ये जो शंकु है ना, ये शंकु है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका ही बाहरी क्षेत्रफल को जो निकालता है वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन मतलब अंदर का जगह, और क्षेत्रफल मतलब बाहर का जगह। ये पूरा जो है ये क्षेत्रफल है, लेकिन सिर्फ अगर इसका निकाल दे, यहाँ से यहाँ तक शंकु का ही निकाल दे, ये वृत्त को ना ले, वृत्त को हटा करके सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकाल देता है, शंकु का ऊपर वाले भाग का, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता कहलाता है। देखो ये वृत्त को छोड़कर, वृत्त को यदि हटा दे मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त को निकाल के फेंक दे, उसके बाद ये जो जितना बचता ना ऊपर में टोपी, ये देखो मतलब ये टोपी का, सिर्फ वृत्त को नहीं, ये टोपी का जो होता है, ये टोपी का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और इसमें एक वृत्त है। तो सर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया कैसे, तो देखो हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं अपने भाषा में। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
कि सर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, देखो बन क्यों नहीं रहा जी, दिखा देते हैं आपको। देखो ये शंकु है ना, ये शंकु है, या छोड़ेंगे तो खुल जाएगा ये क्या है, देखो शंकु है, ये मेरा शंकु है। देखो इसके अंदर क्या है, खाली है ना, तो यही इसी का सिर्फ क्षेत्रफल, वृत्त को हटा देंगे, सिर्फ इसका ही क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा हो जाएगा क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब वृत्त को छोड़कर जो भाग शेष बचता है, देखो वृत्त को छोड़कर जो भाग शेष बचता है ना, ये सिर्फ ऊपर वाले का, इसी का क्षेत्रफल निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अच्छा, इसको खोलने के बाद कैसा दिखता है, तो दिखा देते सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल कैसे हुआ है। तो देखो इसको जैसे ही खोलेंगे तो देखो ये कैसा दिखा, समझे, ये है कैसा, एक अर्धवृत्त की तरह होता है। जब इसको फोल्ड करेंगे ना, जब इसको मेरे प्यारे बच्चों देखो आपको दिखाते हैं, जब इसको ऐसे हम देखो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक शंकु के तरह बना, ये क्या बना, ये शंकु के तरह बना कि नहीं, यह एक शंकु के तरह बन गया। लेकिन इसको जैसे ही खोले तो यह एक अर्धवृत्त की तरह हो गया, क्या हो गया, अर्धवृत्त की तरह। चलो फिर एक बार बना के दिखाते हैं। जैसे इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ना, ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखो ये शंकु की तरह दिखा, नीचे वृत्ताकार है ना, वृत्त है, ये शंकु की तरह है, और ये त्रियक ऊंचाई उसका तिरछा वाला भाग, इसको खोले अर्धवृत्त। तो देखो अब मेरे प्यारे बच्चों ये शंकु था मेरा, क्या था, ये शंकु था। जब इसको शंकु को हम खोल के दिखाए तो कुछ और ही दिखा दिया। तो जब शंकु को हम खोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये शंकु था जब ऐसे, तो ये शंकु के रूप में था। जैसे ये शंकु था, ये शंकु था ना, इसको हम खोलेंगे, ये शंकु ही हुआ ना, ये छोटा है तो बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन है तो शंकु। जब इसको खोलोगे ना, ये जितना भी शंकु है उसको खोलोगे तो वह एक अर्धवृत्त की तरह दिखेगा, ये ऐसा अर्धवृत्त की तरह दिखेगा, समझे। तो आप देखो अर्धवृत्त की तरह दिखेगा, तो इसी का क्षेत्रफल निकालने बोलता है। जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे ना तो पूरा अर्धवृत्त नहीं होता, थोड़ा कम होता है अर्धवृत्त से, तो हम अर्धवृत्त इसलिए बता दिए कि समझ में आपको ज्यादा आ जाए। तो देखो इसी का जो क्षेत्रफल निकालता है इसी भाग का, तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसी वो ऊपर वाले को जब ऐसे निकालोगे ना तो यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही क्या निकलता है, यही मेरा निकलता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो त्रियक ऊंचाई था मेरा। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो यल तो मेरा था, बाकी देखो पाई आर कहां से आ गया, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधा, तो इसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। आपको फिर दिखाने का कुछ प्रयत्न करते हैं, कहा गया, दिखाते हैं आपको, रुको। जैसे ये पूरा वृत्त, ये पूरा वृत्त हुआ, अभी देखो यहां दिखा देते हैं आपको, ये पूरा वृत्त है ना, ये पूरा वृत्त है। जब इसको आधा कर दो, 2 भाग में बढ़ गया, तो इसका क्षेत्रफल भी, परिमाप भी तो 2 भाग में बढ़ गया, मतलब 2 से भाग। ये पूरा वृत्त का परिधि 2 पाई आर है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरे वृत्त का परिधि 2 पाई आर है, ये पूरे वृत्त का परिधि 2 पाई आर है। जब इस 2 पाई आर पूरे का, अब देखो परिधि क्या होता है, यहां से ऐसे गोलाई को ही परिधि बोलाता है, यहां से ऐसे पूरा गोलाई को जो नापोगे ये परिधि होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, परिधि होता है। तो देखो जब आधा कट के 2 भाग में बढ़ गया, ये आधा आधा, तो आधा ही होगा ना। अगर इसका गोलाई 4 है तो उसका आधा क्या होगा 2, मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा, तो इसको 2 से भाग दे देंगे। इसको 2 से क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको 2 से भाग देंगे, तो 2 2 खत्म, तो पाई आर बचा, पाई आर बचा। उसके बाद देखो इसको क्या करेंगे, यल से गुणा कर दिए तो हो गया पाई आर यल। यह हुआ आपका क्या निकला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। क्या क्या हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर कहां से आया, वो अर्धवृत्त था, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल निकालने बोला है। और क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, क्षेत्रफल क्या होता है, वो बाहरी क्षेत्र, मतलब पूरे का क्षेत्रफल निकाल दिया वो अर्धवृत्त। तो ये क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा क्या हुआ, निकल गया।
तो चलो जितना था उसका वक्र पृष्ठ बाहरी क्षेत्र पूरा निकाल दिया ये, तो समझ में आ गया पाई आर एल कैसे आया। तो देखो अब पाई आर एल तो समझ में आ गया सर कि वो अर्धवृत्त होता है, शंकु के ऊपर वाला भाग मेरा जो है वो अर्धवृत्त होता है, और अर्धवृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, जो से भाग देंगे तो अर्धवृत्त सॉरी शंकु का ऊपर वाला भाग जो है वो क्या होता है, अर्धवृत्त होता है, और वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, उसको 2 से भाग दे देंगे तो पाई आर बचा, पाई आर और यल को गुना कर देंगे तो वो मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। क्या जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो अब चलो ये तो समझ में आ गया पाई आर यल कहां से आ गया। अब देखो पाई आर इंटू आर प्लस यल कैसे आया, तो यहाँ देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो शंकु है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो देखो ये वाला भाग का क्षेत्रफल क्या निकाले, पाई आर एल होता है, इस वाला भाग का क्षेत्रफल पाई आर एल, और इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर एल, इस वाले का क्या होता है पाई आर एल, और इस वाले का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ये वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, और ये मेरा शंकु है तो पाई आर एल। तो कुल क्षेत्रफल मांगा है, आयतन थोड़ा मांगा, तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, कुल क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, इसका क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल वही होता है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। तो देखो यहाँ कॉमन ले लो, पाई आर यहाँ भी पाई आर यहाँ भी कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लेते हैं 2 आर है तो 1 आर बचा, प्लस यहाँ दोनों खत्म तो यल बचा, ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे निकला, समझ में आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकला सर, समझ में मेरे पे, अरे सर सरकार समझ में आ रहे मेरे सरकार मालिक। देखो मालिक यहाँ क्या होता है, ये जो है ना ये वृत्त है और ये ऊपर वाला है, तो इसका क्षेत्रफल को जोड़ दिया तो मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया मेरे मालिक मेरे सरकार। यहाँ देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। इसका फॉर्मूला याद रखना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ दिया तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे घनाभ पढ़े थे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ में 6 आयत होता था, 6 आयतों का क्षेत्रफल को जोड़ दिए तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बना। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो चलो ये भी समझ गए सर, आयतन निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो आयतन निकालते हैं, तो आयतन में देखो पहली बात तो आयतन में क्या है, आयतन ये क्या है, इसमें एक वृत्त है फिर उसमें ऊंचाई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और ऊंचाई को गुणा कर दिए तो आयतन निकला। देखो ये एक वृत्त है उसमें गुना h, वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई करेंगे, आयतन क्या होता है, आयतन तो वही होता है ना जी, ऊंचाई इसको गुना कर दिया और इसको गुना कर दिए। लेकिन सर 1/3 कहां से लेके आ गए, तो वृत्त का क्षेत्रफल h को तो गुना किए लेकिन 1/3 कहां से लेके आ गए, तो आपको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखो ये 1/3 आया तो आया कैसे आपको समझा देते हैं, ये आप 5 क्लास में ही पढ़ाया जाता है जब भिन्न लिखते हैं आप। तो देखो हम समझाने का प्रयत्न करते हैं आपको, उसी से आप समझ जाइएगा। देखो जब हम ऐसे वाला कभी डब्बा देखे हैं, बोलेंगे ये कितना बटे कितना भाग पेंट है, तो हम लोग क्या करते थे, पहले तो हम इसमें बटे लिख देते हैं। इसको लिखने का तरीका जान लो, कितना भाग है, पहले इसको टोटल जानो कि कितना खाना है, जितना उसमें डब्बा है खाचा है उसको नीचे में लिख दो, उसको हर के स्थान में लिख दो। जितना उसका खाचा है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको किस में लिख दो, हर के स्थान में। देखो कितना खाचा है, 1 2 3 4 लिख दो, जितना खाचा है उसको यहाँ लिख देंगे 4। अब मेरे प्यारे बच्चों कितना खाचा में पेंट है, 1 में तो 1 लिख दीजिए, अगर यहाँ भी पेंट रहता तो 2 हो जाता। चलो इसको बताओ तो कितना बटे कितना होगा, बताओ कितना बटे कितना भाग पेंट है इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे मालिक अब यहाँ क्या करेंगे सरकार,
देखो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, एक बता देंगे, पहले देखेंगे कितना खांचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दे देंगे। अब रंगीन कितना है, 1 2, तो 2 दे दिए, समझे, 2 दे दिए। आयतन होता है अंदर का जगह, आयतन क्या होता है, अंदर का जगह। तो क्या किए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ही होता है अंदर का जगह, वृत्त का टोटल जगह क्षेत्रफल, और इसको ऊंचाई से अगर गुना कर देंगे तो मेरा टोटल ऊंचाई निकल जाएगा, मतलब टोटल आयतन निकल जाएगा ना जी। इसका काम ही होता है इसका क्षेत्रफल, इसका पूरा जब जगह क्षेत्रफल से निकला तो ये कितना ऊंचा है, उसको ऊंचाई से गुना कर दोगे तो क्या हो जाता है, जैसा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि पाई इसका क्षेत्रफल, बेलन की तरफ वृत्त लगा हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल से वृत्त का इतना ये जगह निकल गया, और कितना मोटा है, मोटा से गुना कर दिया यस से, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो चलो इसको समझते हैं हम बारीकी से। तो ये समझ में आ गया आपको, कितना हुआ, 2/9। अच्छा इसका बता, तो समझना जरूरी है। इसका बोलो कितना बटे कितना वर्ग पेंट किया हुआ है मेरा, बताओ तो कितना बटे कितना वर्ग पेंट किया हुआ है। तो सर मेरे मालिक यहाँ क्या करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले तो 12 लिख देंगे, 1 2 3, 3/12 भाग पेंट किया हुआ है, समझे, समझ में आ रहा है। क्यों बताते हैं, इसमें कारण है, इसमें कारण है, इसी कारण से हम बताते हैं, इसमें कारण है। चलो फिर एक बनाओ तो, कितना भाग पेंट किया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 1 है तो 1 दे देंगे। चलो अब बताते हैं इसका कारण क्या था, हम क्यों बताए आपको, इंग्लिश थोड़ा डालने दो हमको, बताओ हम क्यों बताए आपको कि सर ये क्या होता है। क्षेत्रफल हमेशा जगह निकालने के लिए होता है अंदर वाला। तो चलो, तो क्षेत्रफल देखो, अब मान लिए आयतन, आयतन के लिए इसका अंदर का जगह चाहिए, तो ये वृत्त का ये जगह हुआ, तो वृत्त का तो अपना जगह हुआ, वृत्त का ये जगह निकला तो क्षेत्रफल निकल गया। इसी वृत्त का ऊंचाई से अगर गुना कर देंगे तो कितना मोटाई है सब निकल जाएगा, तो इसका अंदर का जगह निकल जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर गुना एच कर दिए, ठीक, पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर दिए। अब ये 1/3 कहां से लाएंगे, तो देखो इसको समझो, इसको समझने का ट्रिक बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तरीका समझा देते हैं। अगर ये मान लिए, चलो बड़ा बना देते हैं, देखो ये क्या है, बेलन है मेरा, क्या है जी, बेलन है। बेलन के दोनों ओर वृत्त ही होता है, बेलन के दोनों ओर वृत्त होता है, दो दो। देखो ये बेलन है, बेलन, इतना बेलन है, इतना ही बड़ा अगर शंकु बना दिया जाए, इतना ही बड़ा अगर शंकु बना दिया जाए, तो देखो इतना ही बड़ा इसके बगल में ही बना देते हैं, इसका आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर पूरा एच। तो देखो इतना ही अगर हम शंकु बना दें, इतना जितना ये है सेम ऊंचाई का, आपको फिगर से भी समझाएंगे क्या हो जाता है। देखो तो ये ऊंचाई हुआ इसका, ये त्रिज्या, तो मेरे पास तो देखो यहाँ क्या हो जाता है, इतना ही शंकु, शंकु का ऊंचाई भी उतना है और इसका त्रिज्या भी उतना है, सेम सेम त्रिज्या वाला है, दोनों दोनों का ये बोला ये वाला दोनों सेम है। तो अब देखो इसमें क्या हो जाता है, आपको फिगर तो बना दिए, अब फिगर बनाने के बाद आपको समझाते हैं हम, देखो दिखा दे रहा हूं प्यारे बच्चों, ये देखो ये बेलन है, ये शंकु सेम ऊंचाई का है, सेम ऊंचाई का है दोनों। अब देखो इसको अगर इसके अंदर डाल देंगे तो यहाँ देखो खाली बचता है, आपको दिखाते कैमरा के बगल में लाकर,
देखो खाली बचता है ना, कम दिखा देता है, खाली बचता है, टॉर्च जला के दिखाएंगे आपको, दिखा के छोड़ेंगे आप। देखो समझना जरूरी है, जलता ही नहीं है। नीचे उतर, नहीं समझोगे तो होगा कैसे। देखो दिखा दे रहा है, तो इसके अंदर जो है खाली है, कम दिखा दे रहा है, ये टॉर्च भी जलाना बेकार होता है। तो इसके अंदर जो है ना, ये खाली जो है, कितना भाग खाली है हम बता देते हैं। इसके अंदर है ना बाबू, इसके अंदर एक भाग तो शंकु ले लिया, बाकी 2 भाग खाली है। कितना भाग खाली है? 2 भाग खाली है। मतलब इसको भरने के लिए ऐसा 3 शंकु चाहिए। कैसा? ऐसा 3 शंकु। इसके ये जो है ना, इसके अंदर इसको डालने के बाद 2 भाग खाली बच जाता है। इसको इसके अंदर डालने के बाद है ना, 2 भाग खाली बच जाता है। मेरे तरफ से 2 भाग खाली बच जाता है। देखो इसके अंदर देखो खाली है, ये पूरा 2 भाग खाली बच जाता है। तो देखो यहाँ क्या हो जाता है, जब इसको हम यहाँ डालेंगे, इसी शंकु को यहाँ अगर ऐसे डाल देंगे, सेम ऊंचाई का है, तो देखो 2 भाग खाली बच गया। 2 भाग खाली बचा तो 1 भाग मेरा शंकु ले लिया। अब बोलेंगे 2 भाग खाली बचा, 1 भाग तो शंकु ले लिया, 2 भाग खाली बचा, इसको कैसे लिखोगे? बेलन का बोलेंगे, बेलन का कितना होता है, कितना भाग लिया, तो पहले 1 2 3 भाग है, 3 लिखोगे, उसके बाद 1 भाग शंकु लेके भाग गया, तो मेरा ये वो 3 भाग बचा ना। वहां बेलन है, बेलन में शंकु डाल दिए मेरे प्यारे बच्चों। जब बेलन में शंकु डाल दिए तो वहां शंकु कट गया वो, तो बोलेंगे बेलन का कितना बटे कितना भाग कटा, तो क्या करोगे? 1/3 भाग। क्या करोगे? 1/3 भाग कटा, उसको क्या करेंगे? 1/3 से πr² h को गुना कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों 3 नहीं कटा, 1/3 भाग। ऐसे समझे? अब देखो अगर इतना ही बड़ा बेलन है, इतना वाला शंकु से अगर इसको पानी से भरा जाए, अब देखो इसको मिटा देते हैं। ये बेलन है, इसमें हम क्या करते हैं, पानी डालेंगे। अगर इसमें पानी डाल दिए, पूरा पानी 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 पानी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसा वाला शंकु सेम ना ऊंचाई का होना चाहिए और व्यास सेम, त्रिज्या ये सेम त्रिज्या या व्यास का होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे 3 शंकु को एक बार डालेंगे पानी तो इतना तक भरेगा, इतना तक भरेगा। इस शंकु से एक बार पानी डालेंगे, इतना तक भरेगा। 2 बार में इतना भरेगा, 3 बार में पूरा भर जाएगा। मतलब 3 शंकु पानी इसमें डालेंगे तो वो क्या होगा, बेलन भरेगा। मतलब यहाँ देखो अगर ये शंकु है मेरे प्यारे, तो ये शंकु है, इसको अगर मान लीजिए गिलास है, ये बंद कर दिया जाए, आप लोग घर में प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, इसमें पानी भरे सेम ऊंचाई का होना चाहिए और ये वाला भी सेम होना चाहिए। ये वाला भाग जो है सेम, दोनों का ये वाला भाग बराबर होना चाहिए, तब ये होगा। तो इसको क्या करेंगे, शंकु को लेंगे, यहाँ पानी में डुबाए, ऐसे डालेंगे 1 बार, फिर पानी में लेंगे, फिर ऐसे डालेंगे 2 बार, फिर पानी में लेंगे, ऐसे डालेंगे 3 बार। 3 बार इसमें डालेंगे ना पानी, तब भरेगा। जैसे 1 बार लिए पानी डाले, यहाँ तक भरा, फिर 1 बार लिए डाले, यहाँ तक भरा, फिर 1 बार लिए ऐसे डाले, यहाँ तक फुल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, 3 शंकु पानी, जब इसमें 3 शंकु पानी डालेंगे तब ये भरता है। याद रखना जब शंकु इसके अंदर डाल दिया जाता है तो 2 हिस्सा बच जाता है। ये क्या 3 हिस्सा, देखो 2 हिस्सा बच जाता है और 1 हिस्सा मेरे शंकु लेके चला आता है, टोटल 3 हिस्सा। तो देखो उतना बड़ा शंकु अगर इसके अंदर डाले तो क्या हुआ जी, सेम नाप का शंकु, सेम नाप का शंकु इसके अंदर डाले तो क्या हुआ, देखो ये शंकु डाले तो देखो कितना हिस्सा हुआ, 1 2 3 भाग हुआ, तो बटे 3, ऊपर 1 कट गया शंकु, 1 तो शंकु काट लिया, तो यहाँ बचा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे 1/3 आया, गुना कर दिए तो 1/3 πr²। ये शंकु का आयतन समझ में आया। 3 क्यों? क्योंकि सर किसी भी सेम ऊंचाई वाले बेलन को उतना ही ऊंचाई वाले शंकु से यदि भरेंगे तो 3 शंकु के बराबर बेलन, 3 शंकु पानी देंगे तब उसके बराबर होगा।
मतलब बेलन का आयतन बराबर 3 शंकु का आयतन होता है। अब देखो 3 शंकु मिला के एक बेलन होता है, बोलो कैसे। अब 1/3, 3 शंकु को इससे गुना कर दो, 3 दिन खत्म, बराबर 1 हुआ, समझे। अब जैसे एक बेलन, अब जैसे 1/3 शंकु कितना किसके बराबर होता है, 3 बेलन के बराबर होता है मेरे प्यारे। मतलब सॉरी गलत हो गया, मेरा बोलने का तरीका गलत हो गया। एक बेलन में 3 शंकु होता है, देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको जोड़ोगे ना वही होगा, क्या वही होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब यहां हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। बेलन का आयतन मतलब पायर स्क्वायर, ये बेलन का आयतन है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, आपको समझा देते हैं बिल्कुल विस्तार से। 3 शंकु का आयतन बराबर 1 बेलन का आयतन होता है, सेम नाप वाला होना चाहिए, याद रखना। 3 शंकु का आयतन बराबर 1 बेलन का आयतन होता है, 3 शंकु का आयतन बराबर 1 बेलन का आयतन। तो देखो यहां देखो, बेलन का आयतन बराबर 3 शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बराबर 3 शंकु का आयतन। देखो बेलन का आयतन पायर स्क्वायर छता, 3 शंकु बोलो या तीनों शंकु का आयतन, देखो 3 शंकु का आयतन। अब देखो ये आयतन क्या है, इसको हल करोगे तो 1/3 पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर है, यही वो आयतन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पायर स्क्वायर h/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलो हम लिखते हैं, इनको जोड़ेंगे तो देखो पायर स्क्वायर h/3 प्लस क्या होगा, पायर स्क्वायर h/3 प्लस पायर स्क्वायर h/3। अब इन तीनों को देखो, ये बेलन का आयतन बराबर 3 शंकु का आयतन होता है, सेम 3 शंकु मिलके तब बेलन के आयतन के बराबर होता है मेरे प्यारे। तो यहाँ देखो हम दिखाते हैं, एक बेलन का आयतन बराबर 3 शंकु का आयतन, देखो दिखाते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 3 ही होगा, 3 ही होगा, 3 से 3 खत्म तो पायर स्क्वायर h प्लस 3 3 खत्म तो वही पायर स्क्वायर h प्लस 3 3 खत्म तो वही पायर स्क्वायर h। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, 1 2 3, 3 पायर स्क्वायर h/3, 3 3 खत्म बराबर पायर स्क्वायर h। देखो बेलन का आयतन निकला, समझे। इसका मतलब क्या होता है कि 3 शंकु का आयतन बराबर, 3 शंकु के आयतन को मिलाकर एक बेलन का आयतन होता है, तब जब दोनों का ऊंचाई सेम रहे और त्रिज्या सेम रहे, तब जब दोनों का ऊंचाई सेम रहेगा। ऐसे 3 शंकु को मिलाकर ऐसे सेम अगर ऊंचाई वाला और त्रिज्या व्यास वाला सेम रहेगा तो 3 शंकु के आयतन मिला दोगे तब एक बेलन का आयतन उतना ही बनेगा। ऐसे मान लो सेम है तो ऐसे 3 शंकु का आयतन, 3 शंकु का पानी इसमें आएगा, 3 शंकु का आयतन बराबर 1 बेलन का आयतन। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं मेरे सरकार आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई अगर कहीं मिस्टेक हो जाता बोलने में, अभी 3 के जगह 2 बोल देते हैं, वो क्षमा कीजिएगा। पढ़ाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सरकार, मेरे मालिक। तो आज का क्लास यही रोकते हैं, सब ये बता देंगे, आप लोग चिंता ना करें। जय हिंद, जय भारत।